हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। आइए दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, ये जो खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये खास करके मान लीजिए पढ़ा रहे हैं हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज में हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं खेल कूद। और वैसे तो खेल कूद से संबंधित हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और जिससे उनका सिलेक्शन होने में 2-1 नंबर क्या हो काम आ जाए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर देर के किए हुए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प होगा? रूस होगा कि अमेरिका कि यूनान, ग्रीस कि हॉलैंड? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? आपका यूनान, ग्रीस, विकल्प सी सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? तो विकल्प इसका क्या होगा? बी सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से कितने वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है? कितने वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है? तो सी 4 वर्षों में होता है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए थे? इटली, कोरिया, रूस, स्वीडन। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका चौथा का? तो चौथा का सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए, पांचवें में पूछा है, 1964 टोक्यो जापान ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये जो है आपका पांचवा हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि इसमें कितने देश भाग लिए थे? तो हो जाएगा आपका विकल्प डी सही, 93 देशों और क्षेत्र के 5151, मतलब 5151 एथलीटों ने भाग लिया था। और इनमें से 4473 कौन थे? पुरुष, और 678 महिलाएं थीं। देखिए, छठवां क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में पूछा है, लंदन में किस वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? लंदन में किस वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? 2004 में कि 2008, 2014, 2012 में? किस में हुआ था? तो छठवें का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसमें एक बार हुआ था 1908 में हुआ था, और एक बार हुआ 1948 में, और एक बार हुआ ये 2012 में हुआ था। अब देखिए, सातवें क्वेश्चन में पूछा है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन? तो सातवें का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, टोक्यो। देखिए, आठवें में पूछा है, राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों की भागीदारी होती है? राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों की भागीदारी होती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए, इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होता है? इसका आंसर कमेंट में आप बताइए। 57 होता है कि 59 होता है कि 71 कि 82? तो देखिए, अगर हम बात करें इस खेल में कितने सदस्य मतलब थे, तो इसमें लगभग 56 सदस्य होते हैं, और अन्य टीम बना के ये लगभग क्या करते हैं, लगभग 71 लोग टीम जो है खेलती है। तो आप इसमें से बताइए कि राष्ट्र खेलों में कितने देशों की भागीदारी होती है? तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में करिए, इसमें कौन सा होगा। देखिए, 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में 1934 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो नौवां का उत्तर भी आपको क्या करना है, कमेंट में लिख कर बताना है कि आपका 9वें का आंसर क्या होगा। सिडनी होगा कि इंग्लैंड होगा कि कनाडा, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर 8वें का और 7वें का आप लोग को देना है। देखिए, 10वें क्वेश्चन में पूछा है, नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी, भाला फेंक हो जाएगा। देखिए 11वें क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1930 में हुई थी। देखिए 12वें क्वेश्चन में पूछा है एशियन गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एशियन गेम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 1951। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है पहले एशियाई गेम्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 12 का इसमें 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान। देखिए 14 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 में एशियन गेम्स का आयोजन कितने वर्ष की अवधि पर संपन्न किया जाता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है, कि प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि पर, कि प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर, प्रत्येक वर्ष। तो इसमें से आपका विकल्प 14 का कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए इसमें 15वें में पूछा है बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो जाएगा आपका? ए सही होगा, कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस, जूडो। तो इसमें से आपका विकल्प 16 का हो जाएगा ए, हॉकी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हिरोशिमा जापान ने किस वर्ष एशियन गेम्स की मेजबानी की थी? क्वेश्चन नंबर 17 में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर इसका सही होगा बी, 1994। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है दक्षिण एशियन फेडरेशन खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका, सभी सही। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, जूडो, टेबल टेनिस, बेसबॉल। तो इसमें से 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा। अब 30वें में पूछा है ताइक्वांडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 21 में आंसर आपका क्या होगा? रूस होगा, स्वीडन की, इंडोनेशिया की, दक्षिण कोरिया। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा विकल्प हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 में आपका डी सही हो जाएगा। ये रूस का गोल्फ नहीं है, बाकी चीन का टेबल टेनिस है, मलेशिया का बैडमिंटन है और स्वीडन का फुटबॉल है। ये सही है और ये डी आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें 23 में पूछा है डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से, कि फुटबॉल, कि लाल टेनिस, गोल्फ। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? 23 का कौन सा सही होगा? 23 का ए सही हो जाएगा, घुड़दौड़। तो अगर हम बात करें डर्बी ट्रॉफी की, तो यह 4 ट्रॉफियों का एक सेट है जो अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध दौड़ के लिए विजेता को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो 24 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 24 में विकल्प होगा बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। यह एक क्या है? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। 25 में पूछा है 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? बैडमिंटन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है उबेर कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? उबेर कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? 26 में देखिए इसमें ये जो होगा आपका होगा बैडमिंटन से। किससे होगा? बैडमिंटन से होगा। लेकिन आप कमेंट में बताइए कि बैडमिंटन पुरुष होगा कि बैडमिंटन महिला होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग विकल्प में दीजिए, इसमें कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसमें विकल्प है ए
हॉकी पुरुष, विकल्प बी हॉकी महिला, और सी फुटबॉल, और डी है वॉलीबॉल। तो इसमें से आपका 27 का कौन सा हो जाएगा? तो 27 में भी यही बताना है आपको कि इसमें हॉकी होगा, लेकिन क्या होगा, महिला होगा कि पुरुष होगा? आप इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिए। और देखिए 28वें में पूछा है प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, इसका आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा। 29 में पूछा है प्रथम सैफ गेम्स 1984 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? विकल्प ए में ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू, लाहौर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हो जाएगा आपका? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 30 का क्या सही हो जाएगा? सी बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी सही होगा, पटियाला। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 में आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्वेश्चन नंबर 33 में आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, नेपाल हो जाएगा। और यह खेल जो है नेपाल और श्रीलंका दोनों में खेला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है मुरगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका विकल्प क्या हो जाएगा? हॉकी, सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या हो जाएगा? सी होगा बेसबॉल। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस स्थान पर अवस्थित है? रांची में है कि कटक, नई दिल्ली, मुंबई? तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हो जाएगा? सी नई दिल्ली हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है सही सुमेल नहीं है, तो इसमें से विकल्प 37 का क्या होगा? ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 में बी सही है, हैदराबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है डॉल्फिन किक किस खेल से संबंधित है? तो 39 में आपका हो जाएगा ए तैराकी। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है सही मिलान है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 40 का होगा डी, 40 का क्या हो जाएगा? डी, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है स्ट्रगल खेल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसमें देखिए 4 विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से आपको कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है किस खेल का संबंध रिंग से नहीं है? तो किस खेल का संबंध रिंग से नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपका आंसर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है बैडमिंटन में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो रिंग कहते हैं कि कोर्ट की फील्ड की ट्रैक? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी? 44 में क्या सही हो जाएगा आपका? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा बी सही होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है भारत क्रिकेट में प्रथम बार विश्व विजेता कब बना था? भारत क्रिकेट में प्रथम बार विश्व विजेता कब बना था? तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय किस वर्ष जीता था? तो क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 2011 में। इस समय किसको ये हराए थे भारत?
तो ये दूसरी इनकी टीम जिसको हराए हैं वो थी श्रीलंका। श्रीलंका को हराकर ये जो है विजयी हुए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है विश्व कप निम्न में से किस देश ने जीता था? तो हो जाएगा 47 का सी हो जाएगा वेस्ट इंडीज ने। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा है सही मिलान नहीं है, तो 48 में कौन सा हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा, ये मिलान सही नहीं है। तो 49 में पूछा है प्रथम हॉकी विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो इसका हो जाएगा 49 का हो जाएगा वर्ष 1971 में। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा? यह जो है इसका आंसर होगा बी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है भारत ने किस वर्ष विश्व कप हॉकी को विजित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या सही हो जाएगा? बी सही होगा 1975। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्न में से किस प्रसिद्ध पुरस्कार को कोच प्रशिक्षकों को दिया जाता है? तो इसमें से आपका 52 का क्या सही हो जाएगा? बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो शिक्षकों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अगर हम बस केवल ये पूछें कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपका 53 का हो जाएगा सी 1961 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है प्रसिद्ध ध्यानचंद पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 54 में हो जाएगा डी 2020 तक क्या हुआ है? 10 लाख। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है सही मिलान है, तो देखिए इसमें पूछा है सही मिलान है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विकल्प 55 में 55 का आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा सभी। तो विश्व हॉकी कप अब विजेता 1990 में विश्व हॉकी कप कौन जीता था? नीदरलैंड। और 1975 में भारत और 2006 में जर्मनी ने जीता था, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है इंडियन सुपर लीग एक पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता है जो संबंधित है किससे है? तो आपका 56 का क्या हो जाएगा? 56 का आंसर होगा बी सही हो जाएगा पुरुषों के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 में पुणे सिटी फुटबॉल टीम किस स्टेडियम से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 57 में इसका आंसर क्या सही होगा? सी हो जाएगा श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है इंडियन सुपर लीग का प्रथम संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 58 में ए सही हो जाएगा 2014। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में आई लीग प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 59 में कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है आई लीग में कितनी टीमें भाग लेती हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है फुटबॉल आई लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है मोहन बागान टीम किस स्टेडियम से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 62 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा साल्ट टेक स्टेडियम। आप इस वीडियो में कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं, आपका कितना सही हुआ है, कमेंट में लिखिए। 62 में से आप कितना सही कर पाए हैं, कि आपका इस 62 क्वेश्चन में कितने आंसर सही हुए हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें। आइए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।